आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट इंजीनियर तुफ़ैल साहब। तुफ़ैल साहब, आज के दौर में जब फिटनेस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, अब कोटा जैसे शहर में जो एक एजुकेशन का हब है वहाँ पर फिटनेस को लेकर के इतने ज़्यादा चिंतित रहते हैं। टीएस सेंटर आप चलाते हैं, इसकी क्या वजह है और आपके अंदर ये चेतना कैसे आई? सर, आज से करीब 15 साल पहले जब मैंने सोचा कि मैं अच्छी कोई जिम ज्वाइन करूं, तो मेरी पॉकेट मनी बड़ी कम थी। तो अच्छी जिम में क्या, नाम नहीं बताऊंगा मैं उसका, तो उनकी फ़ीस बहुत थी, 1200 रुपये महीना। सोचो आप, 15 साल पहले। तब से मैंने सोचा कि एक दिन मैं बहुत अच्छी जिम खोलूँगा, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत नॉमिनल होगी, जहाँ हर आदमी जा सकेगा। जो वैक्यूम होता है हिंदुस्तान के, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो 1200-1500 रुपये की जिम में नहीं आ सकती, वो भी आ सकती है। तो आज हमारी फ़ीस बहुत कम पड़ती है। जब कोई ईयरली लेता है तो 500-550 रुपये महीना में उसको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। एयर कंडीशन जिम मिलता है, स्टीम बाथ, एरोबिक्स, डाइट काउंसलिंग, फुल फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसको। और फिटनेस से जुड़े हुए हर प्रॉब्लम का उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराते हैं उसको। आप योगा पर ध्यान दे रहे हैं तुफ़ैल साहब जी, क्या वजह है? सर, एक तो ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, भारत की संस्कृति से। और आज पूरी दुनिया में योगा चल रहा है। जब पूरी दुनिया योगा से फ़ायदा उठा रही है, तो हम क्यों नहीं उठाएं? हम तो उसका जनक हैं, भारत योगा का जनक है। इसलिए हम योगा को प्रमोट करते हैं, ताकि और योगा को करने के लिए किसी जिम की भी ज़रूरत नहीं होती। योगा अपने घर पे भी कर सकता है आदमी। हम उसको इसलिए प्रमोट करते हैं ताकि हेल्थी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें जितने भी लोग हैं इस समाज में। इसलिए हम योगा को भी प्रमोट करते हैं। लेकिन तुफ़ैल साहब, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं या एक मेंटर काउंसलर हैं, एक डॉक्टर हैं, एक एक्सपर्ट हैं, क्या हैं आप एक संगम नज़र आते हैं। सर, मैंने वैसे तो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। 2010 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद मैंने नेचुरोपैथी जब मैंने पढ़ी कि भाई विदाउट एनी मेडिसिन भी आप किसी को भी किसी बीमारी को सही कर सकते हो, चाहे वो किसी भी स्टेज पर हो, जबकि एलोपैथिक नहीं कर पाती थी उसको। तो फिर मैंने नेचुरोपैथी करी। नेचुरोपैथी के बाद फिर मेरा आगे कुछ और इल्म हासिल करने का जब मन हुआ, तो फिर मैंने होम्योपैथी पढ़ी। फिर मैंने होम्योपैथी के अंदर डिप्लोमा लिया। तो नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी का फिजिशियन हूँ मैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम कॉस्टिंग में बंदे की जितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हम उसको सही कर दें, अच्छी डाइट से, अच्छे मेडिकेशन से। ये सबसे अच्छा होता है कि बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के किसी बीमारी को उसके शरीर से निकाल दिया जाए। तो नेचुरोपैथी और होम्योपैथी में होता है बस एक कंप्लीट पैथी है। एलोपैथी में कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उन सब चीज़ों के, जिनको आप बाद में भी दूर नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये इस फील्ड को चुना। लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मोड़ आया जब आपको लगा हो कि यार ये सब बहुत ड्रामा है, ये सब ख़त्म करो, क्या करें, कैसे करें? एक आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है स्टेट पे आकर के। किस चीज़ की पूछ रहे हैं आप? मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में कभी कोई ऐसा मोड़ आया हो जो आदमी लोगों के बारे में इतना सोचता है, कभी अपने आप को लेकर के चिंतित हुआ हो? कई बार होते हैं। कई पर्सनल चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम चिंतित होते हैं, उस चीज़ के लिए निकालते हैं उसका सॉल्यूशन। बहुत रिव्यू करते हैं खुद को, और रिव्यू करने के बाद पता चलता है कि हमसे भी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं दुनिया में लोगों को। किसी के हाथ नहीं है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत। हाँ, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है। हम लोग कार में घूम रहे हैं, किसी के पास बाइक भी नहीं है, पैदल ही घूमता है। हमारी तकलीफ़ें बहुत कम है लाखों लोगों के बनिस्बत। तो हो जाती हैं सॉल्व, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आखिरी सवाल तुफ़ैल साहब आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि आप जब एक मेंटर काउंसलर के तौर पर सामने आते हैं, तो समाज को, मतलब आज समाज किन चीज़ों से पीड़ित है और समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि उसको मेंटल राहत मिले? एक तो लोग मोबाइल कम से कम यूज़ करें आज के ज़माने में। आप भी रवीश कुमार की तरह? नहीं, मैं रवीश कुमार की तरह मशवरा नहीं दे रहा हूँ। ये आपके लिए, मेरे लिए। हम खाना खाते ही सबसे पहले मोबाइल ऑन करते हैं, जबकि हमको मोबाइल को बंद कर देना चाहिए। और हमारी जो सोशल लाइफ है, हमारी जो फैमिली है, उसको हम टाइम दें। सुबह भी हम घूमें फिरें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। 24 घंटे मोबाइल नहीं चला सकते हम। हमको ये इन्फॉर्मेशन के लिए आई थी मोबाइल, हम कनेक्टिविटी के लिए, लेकिन आजकल एंटरटेनमेंट का जरिया बना। हाँ, मतलब सोशल मतलब डिस्कनेक्ट हो गए हम लोगों से।
कहते हैं ना फेसबुक पे लिखा रहता है पीपल कनेक्टिंग पीपल्स, जैसे वो मोबाइल नोकिया के साथ आता था वैसे, इससे सोशल डिसकनेक्टिविटी बढ़ी है हमारी बहुत हद तक। पहले हम लोगों को याद आती थी तो जाकर मिलते थे, आजकल बस फ़ोन करके सलाम कर लिया। नहीं, बर्थडे पे विश करते हैं फेसबुक पर टैग करते हैं उसका, दैट्स इट। तो हम लोगों को टाइम देना चाहिए, और इसी से जैसे आज हम दोनों मिले हैं तो अब हम बात करेंगे मिलेंगे तो कोई रास्ता कायम होगा। अगर हम सिर्फ एक दूसरे को टैग कर देंगे ना हैप्पी बर्थडे में तो ये काम चलेगा नहीं कभी। और हमारा जो हिंदुस्तान की जो गंगी जमनी तहजीब है उसमें तो हम गले लगाते हैं, ये तरीका ही गलत है टैग करने वाला। टैग करने वाला। अच्छा, एक चीज़ और बताएं तुफैल साहब कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ पॉल्यूशन की बड़ी समस्या है, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, ट्रैफिक रहता है, आप खुद दिल्ली से आते हैं। उसका सॉल्यूशन पूछ रहे हैं हम उससे, क्या करना चाहिए। एक्चुअली क्या है, जितना आसपास जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर जो हमारे नॉर्म्स हैं ना इंडिया के, वो बहुत सही नहीं है। मतलब कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। अभी जैसे इस बार उन्होंने दिवाली के ऊपर किया था कि उन्होंने पटाखे करके उन्होंने एक बड़े मतलब लाइटिंग प्रोग्राम्स किए थे जगह जगह, ताकि भाई पटाखे नहीं जलाएं लोग। वो दूसरी जो सक्सेस रहा, जो पंजाब में पराली जलाते हैं फिर उसका पोल्यूशन जो आता है, उसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए पंजाब की गवर्नमेंट को। वहाँ की पोल्यूशन डाइवर्ट ना हो, इस साइड नहीं आए। दूसरी बात, जैसे जापान के अंदर, अभी अमेरिका के अंदर MIT यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है कि जो जुगनू होता है, पढ़ा आपने रिसर्च, जुगनू चमकता है, तो उसका पिगमेंटेशन उन्होंने एक पौधे में डाला, तो उस पौधे को जब उन्होंने बड़ा किया तो वो चमकता है। तो रात को अगर आप सब जगह लाइटें नहीं जलाओगे और उस पौधे से चलाओगे तो दोनों पर्पज सोल्व होते हैं हमारे। एक तो ऑक्सीजन देता है वो, दूसरा आपको लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो जिसको जनरेट करने के लिए पॉल्यूशन होता है कोल से और दूसरी चीज़ों से, वो नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, हम कम से कम 5 से 10 किलोमीटर चलना हो तो साइकिल पे चलें, अपने आप पॉल्यूशन कम हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जापान का तो जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी है वो साइकिल से अपने ऑफिस आता है, साइकिल यूज़ करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे यहाँ तो एक नेता 100 गाड़ियाँ लेके चलता है पीछे। हम खुद ही नहीं सोचते हैं तो कहाँ से पॉल्यूशन कम होगा? पॉसिबल ही नहीं है। आपको मेरे को सोचना पड़ेगा पॉल्यूशन कम करने के लिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। 1+1 11 होगा, ऑब्वियस सी बात है। 1+1 मतलब 1111 होगा, 11 नहीं होगा। अगर आप और हम 10, और जनरली हम जो इंडिया में जो काम करते हैं ना, हम 10 किलोमीटर की रेडियस में करते हैं जनरली। 80% लोग वो साइकिल यूज़ करना है तो 80% कम हो जाएगा। लेकिन भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में तुफैल साहब, क्या ये पॉसिबल है कि एक आदमी जब बहुत क्विक एंड फास्ट, हर चीज़ बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग की होड़ लगी हुई है, सर जो 11 किलोमीटर साइकिल आएगा और जाएगा, एक माननी पड़ेगा उसको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको 100% एडवांटेज। कितना पैसा बचेगा अगर बीमार नहीं पड़ेगा साल भर में? कितना पैसा बचाएगा वो? अभी मतलब जो ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन ये है। फिर बहुत एडवांस सॉल्यूशन है, लोग सोलर पे जा रहे हैं और लोग कई चीज़ों में जा रहे हैं, बैटरी पे आ रहे हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो चलाने के लिए अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आएंगे, बसेस भी इलेक्ट्रॉनिक चलाई जाएंगी ताकि उससे पॉल्यूशन कम हो। और बसेस एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ईजी किया जाए, इतना ईजी जिसके पास 4 व्हीलर है ना, जो सिंगल चलता है 4 व्हीलर में, वो भी मेट्रो में या उसमें चले, उससे सबसे ज़्यादा कम होगा। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कितना चला लोगे आप? 1000, 2000, 5,000 बसें, लेकिन उस 5,000 से 5 लाख कारें कम हो सकती हैं आपकी रोड के ऊपर। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बेटर करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए नाउ-अ-डेज़। इसके अलावा ऐसे कोई मैजिक नहीं हो जाएगा कि एक दिन में पॉल्यूशन कम हो जाए। आप और मैं सोचेंगे, हम सोचते हुए चलेंगे ना, सब कोई पॉल्यूशन नहीं कर सकता। दिल्ली में क्या, पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में ये सबसे मतलब बेहतर सुझाव है मेरे हिसाब से। शुक्रिया तुफैल साहब। जी, थैंक यू सर।